हाँ, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे न्यूज़ 18 पर। तो आज हम जिनके साथ आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो कोई और नहीं है, तो अंधे नहीं पर फिर भी अंधे हैं। उनको कुछ दिखाई नहीं देता सिर्फ अपने मोदी के बिना। तो चलिए उनको बुलाते हैं, भक्तों के भगत, अंध भक्त और मोदी भगत। आइए। मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी मुर्दाबाद। अबे चौरसिया क्या बोला रे? मोदी जी को मुर्दाबाद क्यों बोला रे? जो सच है वो निकल गया। सच्चाई तो नहीं ना बाहर निकालनी। चलो मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी मुर्दाबाद। अबे चौरसिया क्या हो गया रे? भग क्या बोलने जा रहा है? क्या बोला है? सत श्री अकाल। जो भी आप मेरे को देख रहे हैं, मोदी जी की ओर से और सुशील पांडे जी की ओर से नमस्कार। आप लोगों को दुआ मोदी की ओर से सदा आशीर्वाद मिलता रहे, कृपया आती रहे मोदी जी की। जी मैडम जी। हाँ, तो चलिए आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जी। तो हम आपसे सबसे पहला सवाल, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका जी जी। तो हमारा सबसे पहला जो सवाल है वो यही है, जो हम आम देख रहे हैं, आम जो जनता है उनको तो डुबा ही दिया है ना मोदी जी ने, तो आपके मोदी जी ने। तो हम सीधे से बात करेंगे जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सॉरी, मोदी जी तो हमारे भगवान है, हम उनके भक्त हैं, प्रिय भक्त हैं। तो आप ऐसी बातें शोभा नहीं देती आपको, आपके टेलीविजन को, क्योंकि इतनी उन्होंने विकास किया है देश का, और आप बोलिए देश को डुबा दिया। ऐसे तो मत बोलिए ना, ये तो बात मैंने इसलिए बोला क्योंकि महंगाई सबसे पहला हमारा जो कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, जो इम्पोर्टेंट है हमारे घर की नेसेसिटीज हैं, वही पूरी नहीं हो पा रही हैं। आप बताइए कि महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? देखो, पहले सबसे पहले बात पेट्रोल की करते हैं। पेट्रोल 100 रुपए लीटर है, तो आपको लगता है वो एक्सपेंसिव नहीं है? महंगाई नहीं हुई है उसके बारे में? जी देखिए, हम तो मोदी भक्त हैं। पेट्रोल तो हमें 300 कर दे, हम तो खरीदेंगे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? हमारे बीबी बच्चे भूखे मर जाएं, उनकी कोई परवाह नहीं, लेकिन मोदी जी के पाँव नहीं छोड़ेंगे हम। महंगाई जितनी मर्जी कर दे, जितनी सब्जियां हैं बाजार में, जितना पेट्रोल है, डीजल है, जितनी महंगाई करनी करे, लेकिन हम तो भक्त है ना। भक्तों का काम क्या है जी? हम सबसे पहले आपसे जो मेन हमारी नेसेसिटी, रोटी कपड़ा मकान, महंगाई सबसे जरूरी होती है। मतलब इतना महंगाई, जैसे आप सबसे पहले आप देख लीजिए पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए। जैसे पहले हमारी जो पहली थी हमारी सरकार, वो तो बहुत अच्छी थी, और फिर भी जो हमारे रामदेव बाबा हैं, उन्होंने बोला कि आप अगर मोदी सरकार को लेकर आएंगे तो 40 रुपए लीटर आप पाएंगे। तो आप अब कैसे, ये तो 100 रुपए से भी ऊपर चला गया। तो आप बताइए कि इतना महंगा, आपको क्या लगता है कि ये महंगा नहीं है? ये देखिए, बात सीधी है, मोदी जी हमारे भगवान है, हम उसके भक्त हैं। जितना मर्जी महंगा कर दे तेल, पावे 100 रुपये किया है ना पेट्रोल, पावे 200 रुपया कर दे, 300 कर दे, 400 कर दे, हमारा काम है खरीदना। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड, हम खरीदेंगे, अपना जमीन बेच के हम तेल खरीदेंगे, जो चीज महंगी कर दे हम खरीदेंगे। मेरी बीबी, मेरे बच्चे भूखे मर जाएं, लेकिन मोदी जी का पैर नहीं छोड़ेंगे हम भक्त हैं मोदी। हर हर मोदी, हर हर मोदी। अच्छा। भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। अच्छा, मतलब आप बोल रहे हैं कि अगर बच्चे आपके भूखे सोएंगे तो जाहिर सी बात है वो मर भी सकते हैं। जी मर सकते हैं, बिल्कुल मर सकते हैं, लेकिन जब बोलते हैं ना भगवान आपके पास हो, मोदी जी हमारे पास है, तो समस्या आएगी कहाँ से? नहीं, मोदी जी आपको पैसे नहीं देते, आपको रोजगार नहीं देते, आपको कुछ नहीं दिया उन्होंने, तो आपके बच्चे कैसे बच जाएंगे? आपको कौन खाना देगा? जी देखिए, ऐसे है, कुछ नहीं है अब हमारे पास। जब जो पहले का था प्रधानमंत्री, तब तो काफी कुछ था हमारे पास। 2-2, 3-3 ट्रैक्टर थे, खेत थे खुले बुल्ले, सब कुछ था। और जीएसटी ने काफी काम खराब कर दिया हमारे देश का, और तेल भी काफी महंगा हो गया। फिर भी मोदी भगवान है, कोई इनसे सीखे।
सीखे इनसे सीखे। हर हर मोदी, हर हर मोदी। एक मिनट, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगी कि पहली जो आपने लाइन बोली कि मेरे बच्चे चाहे मर जाएं, भूखे मर जाएं, पान खाएंगे आप? पान नहीं, हम पान नहीं खाते हैं। तो आप बताइए कि मतलब आपने देश के लिए बलिदान दे दिया अपना। जी देखिए, बलिदान ही दे दिया समझिए। ओके। मोदी जी हमारे, आपको कितनी बार बताया, भगवान है भगवान, और बलिदान देना भक्तों का काम है, ठीक है। हम आपको नहीं पढ़ा, हम ये दो किले बेच दिए हमने मोदी जी का करके। लगता है ये पागल हो गया, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई, कहाँ से लाए कपड़ा, मकान, ठीक है, और अपनी बेटी का शादी करना है, कहाँ से करें? तो फिर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि जो मोदी जी ने एक बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई है, आपको पता होगा उसके बारे में, तो वो इतना पैसा वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? हमारे दूसरे देश जो हैं, हमारे पड़ोसी देश, उन्होंने बोला कि इतना पैसा है भारत सरकार के पास, इतना पैसा तो हमारे पास नहीं है जो वेस्ट किया इतनी मूर्ति पे। उसके बारे में बताइए आप। देखिए, वही आप गरीबी पे लगाते, इतनी बड़ी मूर्ति बनाई। नहीं 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 नहीं, देखिए अमेरिका ने भी बना के रखा हुआ स्टैचू, आप जानते हैं, ठीक है। और मोदी पढ़े लिखे इंसान है, कुछ ना कुछ उन्होंने सोचा है हमारे देश के लिए। ये झूठ मत बोलिए, पढ़े तो नहीं है वो। चलो अनपढ़ है, चाय तो बनाते थे, तो मतलब ये फिर चाय बनाते ना, अगर देश नहीं चलाना आता। अब देश चलाने के लिए मोदी को दे दिया, अब धो रहा है बांडों की तरह। जी देखिए, टाइम तो लगता है, आप भी सियाने हो। हाँ, क्या अब टाइम इतना हो गया, क्या किया ये बताइए मुझे। जी देखिए, ये तो आपकी बात सही है, किया कुछ नहीं, लेकिन करेंगे जल्दी। मोदी जी ने प्लान बनाया हमारे देश के लिए, करेंगे जरूर। कैसा लगा मेरा मजाक? नहीं, आप बताइए कि किया क्या है। मतलब आप बोल रहे हैं कि टाइम कितना लगता है? कम से कम 1 साल लगता है, 1.5 साल लगता है, 6 साल हो गए, कुछ नहीं किया। देखिए, किया तो देश का बर्बादी है। ये तो हम जानते हैं, और देश का सत्यानाश किया है, हम भी सहमत हैं। अगर आप मानते हैं तो फिर आप भगत क्यों है, इतना क्यों? हमारा काम है वो, हम तो हर हर मोदी, हर हर मोदी। ये काम मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा, आप इतना दिमाग के अंधे क्यों हैं? देखिए, इसीलिए आपको बोलते हैं अंधे भगत। हाँ, जो मर्जी बोलगी, हमें आप तो हमारे मस्तिष्क को, हमारे दिमाग से मोदी जी को हटाना चाहती है, हम नहीं ऐसा करेंगे। मोदी जी हमारे ईश्वर हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का वक्त आता है तो बुद्धि पहले बुद्धिहीन हो जाती है। जो पायलट है, सुनने में आया कि अनपढ़ थे प्रधानमंत्री, जो पायलट है, और ये कुछ करेंगे देश। नहीं, आपको मनमोहन सिंह लगता है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, जितने पढ़े एजुकेटेड थे? नहीं, वो नहीं पढ़े थे। अच्छा, आप पढ़े हो जा रहा फिर? जी, ये पढ़े हैं जा रहा। बिल्कुल, इंटरव्यू देते वक्त गुटखा मुंह में, वाह। ये देखिए, ये हमारे बिहार से आपने वो गाना नहीं सुना, खाक के पान बनारस सुना है। खुल जाए बंद अकल का ताला, अकल का ताला खोलती है ये। अकल तो फिर भी नहीं खुली आपकी, जैसे अंध भक्त बने हुए हो, फिर भी नहीं खुलनी। ये खाओ, चाहे तुम बादाम खाओ, कुछ नहीं होने वाला। बात कीजिए आप जो करने वाले। आप हमारे भगवान को इतना मत बोले, हराम के मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। लगता है ये पागल हो गया। सच में अंधे ही है, अंधे के साथ साथ सब कुछ। और बताओ, जो बात देखिए, मैंने गाली मेरे मुंह से निकल गई, मेरे मुंह से निकल गई, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। और काट देना ये काट देंगे, हम सब काटेंगे, आपकी सारी बातें काटेंगे। नहीं चरसिया, कटवा देना, वो लाइन बोल दी है। हाँ बोलो, मैंने राम जो का पूछा है वो। और जो मतलब आप बोलते हैं एजुकेटेड कौन है, मैं तो बोलता हूँ जो पिछले प्रधानमंत्री थे वो तो अनपढ़ थे ना। जो ये प्रधानमंत्री ये पढ़े लिखे हैं। तो ठीक है, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी, आप 1 मिनट खड़े हो जाइए जी। आप बताइए कि वंदे मातरम सुना दीजिए, अगर आप अपने आप को भी इतना एजुकेटेड समझते हो तो वंदे मातरम सुना दीजिए। आप देशभक्त हैं, देशभक्ति का गीत सुना दीजिए हमें। जी, देशभक्ति का गीत
आता तो है, लेकिन अब मुंह में हमारे पान है तो देशभक्ति का गीत गाएंगे, अपमानित होगा ना। नहीं, हम नहीं सुनाएंगे। नहीं, अगर आप दिल से अपने देश को प्यार करते हैं तो ऐसा कुछ मैटर नहीं करता है। आप सुनाइए प्लीज, हमें सुनाइए। आज हमारा मैडम सच बोल गए, हमका मूड भी नहीं है सुनाने का। मूड बना लीजिए ना, आप अगर इतने देशभक्त हैं। दिल से नहीं निकलेगा ना वंदे मातरम तो वैसे सीधा बोल दीजिए, आता ही नहीं है, ऐसे घुमा फिरा कर बातें करने की क्या जरूरत है। ऐसे नहीं, कभी मुंह में पान है, कभी हम देशभक्त हैं। अबे मैम जब से आई हैं आप तो बेइज्जती करते जा रही हैं, बेइज्जती। तो अभी हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप सिर्फ 2 काम हमें बता दीजिए जो मोदी जी ने किए हैं, क्योंकि हमें तो कुछ लगता नहीं किया है, तो आप बता दीजिए प्लीज। 2 काम हाँ जो भगवान मोदी जी ने किए हैं। हाँ हाँ, आपके भगवान ने जो किए हैं। देखिए वो बेचारे सो नहीं पाते, देश की उनको इतनी टेंशन है, रात को बस 2 घंटे सोते हैं और आप उनके ऊपर इतना वो कस रही हैं और आप इतना वो उनके ऊपर अफवाहें लगा रही हैं। क्या करते क्या है वो, 2 घंटे तो सो पा रहे हैं हमारे भगवान। बातें कैसे पता चलती है कि वो इस वक्त ब्रश कर रहे हैं, वो इस वक्त नहा रहे हैं, वो इस वक्त सो रहे हैं, वो इस वक्त उठ रहे हैं, इतना टाइम सोते हैं, कैसे पता चलता है? आप बताते हैं, सुनते हैं और टीवी पे देखते हैं, बताते हैं वो। अच्छा, टीवी पे बताते हैं कि हम ये हम तो नहीं सुनते, हम भी तो टीवी देखते हैं ना। देखिए आपका अलग मैटर, हमारे तो भगवान है, हम तो उनको सोते बस जो मुंह में आए बकी जा रहे हैं, बस भक्ति भक्ति। तो अगली बार आप कौन सा चाहते हैं, कौन सा मंत्री आए हमारे केंद्र में? हमारे केंद्र में तो हम कहते हैं मोदी जी आए। मोदी जी आप जियो हजारों साल, आपको हमारी भी उम्र लग जाए। आप ही आए हैं हमारे केंद्र में, अच्छा लगता है। काम तो चलो नहीं कुछ करते, लेकिन आपको देखना अच्छा लगता है। हमारी रोटी बने ना बने, पर मोदी जी बनने चाहिए केंद्र के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री बनने चाहिए। तो आपको रोटी खाने के लिए चाहिए या प्रधानमंत्री खाते हैं आप? नहीं जी, जब भगवान ही पास हो तो रोटी का क्या करना, आप समझिए ना, रोटी का क्या करना। जब भगवान सामने हो तो भूख लगता है बोल के। आपको पता है, सच्चे भगत हैं आप। हर हर मोदी, हर हर मोदी। सच्चे भगत हैं भाई आप। मुंह से कई बार इधर उधर से निकल जाता है राम का मोरे, वो जुबान फिसल जाता है, पान खाना तो स्लिप हो जाता है। हाँ, समझ सकते हैं, भावनाएं समझ। तो आप देख सकते हैं कि आज हमने इंटरव्यू लिया है मोदी भगत की, जो कि बहुत ज्यादा झाड़ रहे थे, जो कि उनके पास रोटी खाने को नहीं है, लेकिन उनको चाहिए मोदी खाने के लिए। सब कुछ उनको मोदी देते हैं, पैसा नहीं देते हैं। हर हर मोदी, हर हर मोदी। तो हाँ, आज हम इनकी बहुत अच्छे से इनकी सेवा करेंगे जी। सेवा करने का हमारा तरीका होगा जी। पहले तो रोज मोदी जी करते थे, आप भी कीजिए। हाँ बिल्कुल, हमारा तरीका अलग है। मोदी जी पता नहीं आपकी कैसे, आपकी सेवा तो वो भी नहीं करते हैं, कुछ नहीं देते आपको, फिर भी आप उनकी भक्ति करते हैं। आज हम आपकी अच्छे से सेवा करेंगे। तो हम बुलाना चाहेंगे हमारे जो हमारे बहुत बड़े बॉक्सर हैं, तो बुलाते हैं हम उनको। बुलाएं फिर। क्या आज पहलवानी दिखाएंगे आप? हाँ बिल्कुल, आप गेस्ट है ना, चीफ गेस्ट वहाँ पे। चलिए देख लो। तो आ जाइए प्लीज भैया, आ जाइए। हम भी कपड़े निकाल के कुश्ती का मैच देखेंगे, हम भी बहुत गांव में खेलते थे कुश्ती। चलो आ जाइए भैया, इनकी मरम्मत। हो गया काम? ये तो मर गया। चलो चले फिर, अब से तो नहीं बोलेगा कोई मोदी भगत। पागल कर दिया इन्होंने, कोई लॉजिक है नहीं बात का। बस वो हैं तो हम हैं, करते कुछ नहीं है, पर वो भगवान हैं। वाह। चलो जी, आपका हम करते हैं इस प्रोग्राम का एंड। तो बलवंत कौर के साथ न्यूज़ 18, सत श्री अकाल।